हेलो जी, राम राम सभी को। ये मेरा पहला व्लॉग है और बरसात का मौसम है। मौसम इतना सुहाना हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है और देखो मेरे छोटे छोटे प्लांट भी कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ये है मेरी बालकनी का व्यू जो बहुत ही अच्छा लगता है। और बरसात का सीज़न में हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी सडनली आपको स्कूल से फ़ोन आ जाता है कि आज स्कूल बंद है, आज नहीं आना है। तो बच्चे तैयार हो गए थे, नाश्ता भी कर लिया था और टिफ़िन भी पैक कर दिया था। तो उनका फ़ोन आ गया कि नहीं आना है। और बरसात में ये चारों तरफ कपड़े, पूरा हॉल आज फैला हुआ है। और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो जब तो बिल्कुल ही पूरा घर फैला ही रहता है। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चे भी घर पे ही हैं तो आज थोड़ा जल्दी लंच बना लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि लंच बना लेती हूँ। और लंच में आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये एक पनीर बनाने की सोच रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स ली हैं। उसमें जो लिखी हैं उनके अलग ही मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो गाइस, आज मौसम हो रहा है बारिश का, बहुत अच्छा दिन हो रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो बच्चों के लिए मैं आज बना रही हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बारिश होती थी सुबह से, तो मैंने बच्चे स्कूल नहीं भेजे थे। तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सुहाना का पनीर माखन वाला मिक्स है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसा बनता है। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मैं वही नहीं यूज़ कर रही हूँ। उस तरीके से नहीं बनाऊँगी, मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। और तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये बनता है। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। ये पनीर लिया है मैंने, 300 ग्राम लिया है, क्योंकि मटर वगैरह तो कुछ डलेगी नहीं, इसलिए पनीर ज़्यादा लेना है। अमूल है, बटर है और चिली है, जिंजर है। और ये 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज ली है। प्याज ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है और क्वांटिटी ठीक बनती है, तो इसलिए मैं प्याज ले रही हूँ और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये मैंने काजू लिए हैं। हालाँकि काजू शाही पनीर में डलते हैं सिर्फ, लेकिन मैं इसमें भी डालती हूँ। देखते हैं कि कैसा बन रहा है। भाई फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और उसकी विधि जो उस पे लिखी है उससे बिल्कुल डिफरेंट अलग बना रही हूँ, अपने तरीके से बना रही हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। प्याज को चॉप कर लेते हैं और मोटा मोटा ही चॉप करना है, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में। और इसको ग्राइंड करके एक तरफ निकाल लेंगे। तो आज थोड़ा सा लंच जल्दी बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं और तो जल्दी काम हो जाएगा। बरसात का मौसम है, वैसे भी कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है। और अब मैं टमाटो प्यूरी बनाऊंगी। 1 कटोरी मैंने बना भी ली है पहले, और ये मुझे थोड़ी कम लग रही थी उसकी क्वांटिटी, तो सोचा कि थोड़ा सा 1 टमाटर मैंने और कट करके और उसको भी ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ मैं पनीर काट रही हूँ। और यहाँ मेरे से एक बिग मिस्टेक ये हुई है कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। मुझे लगा था कैमरा ऑन है, और जब मैं मसाला भून रही थी, प्याज वगैरह भून रही थी, तो उसका आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैंने लास्ट में देखा यार कि मेरा तो कैमरा ऑन ही नहीं है, मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस तो निकल गया। अभी वो सिंपल प्रोसेस है, पहले आप ऑयल डालेंगे, फिर थोड़े से खड़े मसाले डाल के प्याज भून लेंगे, उसके बाद में टमाटो प्योरी मिक्स कर देंगे, उसके बाद में थोड़े थोड़े मसाले डाल लें, क्योंकि जो हमारा माखन मसाला मिक्स है ना, उसमें भी मसाले होते हैं, तो ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। और उसको 1 कप दूध में आप उसका घोल बना के अच्छे से पेस्ट बना के, इसमें जब टमाटो प्यूरी अच्छे से हमारे पक जाएं, मसाले पक जाए, तेल छोड़ दे, तब उसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करके फिर उसको उसमें चलाते रहना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे। तो फिर यही प्रोसेस है जो हम नॉर्मल पनीर बनाते हैं, उसका प्रोसेस है। बस उसमें मसाले में ऐड करनी है ये माखन मसाला, दूध में ऐड करके। और इसमें ये माखन वाला नाम है, तो वही बटर तो जाना बनता ही है। तो मैंने मसाले भूनते हुए भी 2 से 3 चम्मच बटर डाला था, और अभी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए भी मैं ऊपर से इसको डाल रही हूँ। और देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, मुझे खुद को अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि ये वाओ, मैंने अपने तरीके से बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसको अपने अकॉर्डिंग पानी डाल के इसको आप पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा, क्योंकि ये पकेगा भी, मैंने थोड़ा उसमें पानी ऐड कर दिया, 1 कटोरी। और अब डाल लेते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी भी खाने का टेस्ट एकदम अलग कर देती है, बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देती है। मैं मैक्सिमम सब्जी में अपना कसूरी मेथी डालती हूँ। तो बरसात का मौसम, थोड़ी सील गई थी तो तवे पे थोड़ी सी रोस्ट कर ली, उसके बाद में इसको हाथ से ऐसे ही मैश करके उसमें
ऐड कर दूँगी। तो ये है, ये एक मेन चीज़ होती है सच कहूँ तो खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। मैं मिक्स वेज है, पनीर है, कढ़ी है, कोई भी वेजिटेबल है, मैं सभी में ये कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट दुगना हो जाता है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना कि बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसकी देखने में कितनी अच्छी कंडीशन लग रही है, एकदम बेहतरीन ये मोड़ पे आ गया है। और अभी इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट इसको जब तक पकाते हैं तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, क्योंकि कुछ भी हम बनाते हैं तो पूरी किचन फैल जाती है। और मेरे तो रात के भी बर्तन अभी सब कुछ बास्केट में ही लगे हुए हैं, तो उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बास्केट इतनी छोटी है ना, बहुत छोटी बास्केट है, इसे मैं चेंज करने की सोच रही हूँ। और ये सब सेट करने के बाद में मेरा सिंक भरा पड़ा है। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि सुबह से नाश्ता भी बच्चों ने अपने लंच बॉक्स में ही किया था, क्योंकि पैक हो चुका था, और किसी ने खाना भी नहीं खाया है, किसी ने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। हस्बैंड भी मेरे सुबह ऑफिस चले गए थे। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि ये रसोई का सिंक इतना भर कैसे गया है। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। आपको बीच बीच में अपने पनीर को भी चेक करते रहना है कि वो नीचे लग ना जाए। वैसे तो मैंने बहुत ही मिनिमम गैस पे करके रखा है। और बर्तन साफ़ कर लेते हैं, तो वही बर्तन साफ़ करते करते तो शायद एक हाउसवाइफ़ की लकीरें ही मिट जाती हैं, इतने बर्तन साफ़। और मेरी तो आदत ही ऐसी है कि मुझे ना सिंक में बर्तन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं धुलती रहती हूँ। और इसकी बात करते हैं स्क्रब की बर्तन मांजने की, ये इतना अच्छा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। इसको अच्छे से आप वॉश करके रख सकते हैं, बर्तन इससे बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। और इस पे बर्तनों पे ना स्क्रैच नहीं आती है, जैसे एक अलग से स्क्रैच आ जाती है लोहे वाले से, तो इससे नहीं आती है। ये बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ करता है। और लास्ट में मैं इसको वॉश भी करके रखती हूँ। गर्म पानी मैंने ले लिया है और इसको थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट मिला लो, या फिर आप बर्तन मांजने वाला थोड़ा सा साबुन ऐड कर लो। तो फिर इसमें, क्योंकि जो हम चिकनाई वगैरह के बर्तन मांजते हैं ना, वो उसको ठंडे पानी से धुल लो, वो उसके अंदर से ना निकलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं रह जाती है, जिससे जम्स पलते हैं। तो इसलिए मैं इसको गर्म पानी में धुल के अच्छे से वॉश करके आप सुखा सकते हैं, या ऐसे भी अपने साबुन में रख सकते हैं। तो क्या है कि भाई घर का जो ये बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, और बर्तन मांजने वाला साबुन जो होता है, इसको देख के पता चलता है कि किसके घर में कितनी सफाई है। कुछ लोगों का मैंने इतना गंदा देखा है ना कि बर्तन मंजे हुए देख के ना उसमें पानी भी पीने का मन नहीं करता, बहुत गंदा रखते हैं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जम्स होते हैं। इसको या तो आप ऐसा लो कि आप गर्म पानी से अच्छे से उसे वॉश करके रख सकते हो और 1 महीना आप चला सकते हो। अदरवाइज़ आपको 8 से 10 दिन में ये चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जम्स होते हैं। और किचन हो गई है मेरी पूरी क्लीन, पूरी साफ़ किचन हो गई है। मुझे एक गंदी किचन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और पनीर भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अभी हम बना लेते हैं, आटे की तैयारी कर लेते हैं, आटा लगा लेते हैं, क्योंकि मेरा बेटा बार बार आ रहा है बीच बीच में, मम्मा कब बनेगा खाना, मम्मा कब बनेगा, मम्मा और कितनी देर। तो भाई उसकी इतनी सारी मतलब अटेंडेंस आके वो किचन में मार के गया है, तो मुझे लगा कि चलो जल्दी से फटाफट आटा लगा लिया जाए और उसको खाना परोस दिया जाए। तो खाना अच्छे से जब भी आप आटा लगाते हो तो अच्छे से सेट करना है, उसको 10 मिनट रख देना है। और ये हरी पत्ती से सजाने का जो मेरा एक तगड़ा हुनर है ना, ये तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बिना हरे धनिए के ना चैन नहीं आता। अगर मेरे घर पे धनिया नहीं है तो मैं सिर्फ़ एक धनिया ख़रीदने के लिए मार्केट चली जाती हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ़ एक धनिये के लिए मार्केट चली जाती हूँ कि मुझे धनिया लेके आना है। तो ये मैंने कान्हा जी का भोग रेडी कर लिया है, क्योंकि लहसुन प्याज का जब आपके घर में खाना बनता है ना, तो आप घी का, बूरा का और कोई भी फ्रूट है घर में, आपके पास ऑप्शन रहते हैं कई सारे घर में, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज वाले खाने का बिल्कुल भी ना लगाएं। कई लोग होते हैं जो लगा देते हैं, बट नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है बाल गोपाल को। और तुलसी लगाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि बिना तुलसी के बाल गोपाल कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो फटाफट से रोटी बना ली जाए और बेटे की थाली सजा देती हूँ, क्योंकि भाई उसका बार बार आना किचन में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पे सूट भी वही कर रहा है, कभी जूम, कभी पास, कभी दूर करके। तो
वो कह रहा है कि मम्मा वीडियो मैं बना दूंगा बट आप खाना जल्दी से जल्दी रेडी कर दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और समझ में नहीं आ रहा है, जब ये स्कूल से आता है ना तब बिल्कुल खाना नहीं खाता है, 2-2:30 बजे आता है। सिर्फ अपने लंच बॉक्स में जो मैं देती हूँ इनको ब्रेकफास्ट, उसी में ये पेट भर जाता है इसका। और आज इसको वो भी कर लिया है और अभी भी भूख जल्दी लग गई है। खाना बच्चों ने खा लिया है, मेरी बारी है और मैं दिखाती हूँ बच्चों के खाना खाने का तरीका कि किस तरीके से बच्चे आजकल के खाना खाते हैं। ये बेटे की थाली है, ये मैंने थोड़ी सी तो साफ़ कर दी, इसकी हालत देखो। और जो मैंने सब्ज़ी दी थी, कितनी सब्ज़ी खाते हैं, कितनी भी इनकी मनपसंद सब्ज़ी बना लो, कितनी भी टेस्टी बना लो, लेकिन इनको खानी उतनी है। रोटी तो इसने 5 ख़त्म कर दी मेरे बेटे ने, और सब्ज़ी देखो ज़रा सी खाई है, ज़्यादा नहीं खाई है। ये देखो बेटी की थाली, उसकी सही है, उसे थोड़ा सा तरीका आता है चलो खाना खाने का, इसको सिखाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए गाइज़, अभी मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।